हाय गाइज, वेलकम टू वेरी एकेडमी। टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ और वेरिएशंस देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी इन 12 डेज, ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दे बिगिन दी वर्क टूगेदर बट बी लेफ्ट दी वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन, इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड। कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं और काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो बाकी के 3 दिन ए काम करता है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था MRTW, ठीक है। अब हमें पता है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है। वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा दोनों का। 18 और 12 का एलसीएम जो होगा वो 36 होता है। एलसीएम ऑफ 18, 12 इज नथिंग बट 36, ठीक है। तो दोनों के लिए वर्क क्या हो जाएगा, 36। रेट क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये रेट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और बी के लिए रेट कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखो आगे क्या बताया है उन्होंने बताया है कि ये दोनों मिलके काम करते हैं, ए और बी काम शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों की रेट ऐड हो जाएंगी, रेट क्या हो जाएगी दोनों की, 5, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि कितने दिन साथ में काम करते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये बताया है कि बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है बी, तो यहाँ पे 3 दिन तक सिर्फ ए ही काम करेगा, 3 दिन तक, ठीक है। ये बात समझ आई आपको कि अगर बी छोड़ देता है 3 दिन पहले ए को, ठीक है, बी चला गया, ए ही काम कर रहा है, तो 3 दिन, लास्ट के जो 3 दिन हैं, लास्ट 3 डेज जो है आपका, लास्ट 3 डेज, ये वाला जो लास्ट 3 डेज है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ए काम करेगा, ठीक है। और ए का रेट कितना है, 2। तो हमें पता है कि ए का रेट 2 है और वो 3 दिन तक काम करेगा, तो ए टोटल कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, ठीक है। ठीक है, समझ आया आपको। लास्ट के 3 दिन, लास्ट के जो 3 डेज थे उसमें सिर्फ ए ने काम किया, कितना काम किया, 6 काम किया, ठीक है। टोटल काम कितना है, 36। तो यहाँ पे कितना काम बचा हमारे पास, यहाँ पे काम बचेगा 36 - 6 कितना बचेगा, 30। अब 30 काम जो था उसको दोनों कर रहे थे, दोनों का रेट क्या है, 5। तो यहाँ पे डेज कितना आ जाएगा, ये जो डेज है ये आ जाएगा आपका 30/5, डेट इज नथिंग बट 6। तो समझो 6 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया, ठीक है। और लास्ट के 3 दिन ए ने काम किया सिर्फ, ठीक है। तो टोटल डेज कितना हो गया, टोटल डेज हो गया आपके पास 6 + 3 = 9। क्यों, क्योंकि 6 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया और ये लास्ट के 3 दिन है जिसमें बी छोड़ के चला गया था और ए ने काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 9 दिन के अंदर 9 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, एक्चुअली टाइम एंड वर्क का है नहीं, उन्होंने सिर्फ बना दिया है टाइम एंड वर्क के बेस पे, ठीक है। एक्चुअल में ये 9th-10th क्लास का एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी कर सकता है इसको। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। कोई काम है जिसको ए 15 दिन में ख़त्म कर लेता है और बी उसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ़ दे टूगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days, ठीक है, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डेट इज लेफ्ट इज। कहने का मतलब है यदि ये दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं एक साथ, तो कितना काम हो जाएगा और कितना बचेगा, उन्होंने पूछा है कितना बचेगा, ठीक है। लेटर से ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए 1 डे में कितना काम करेगा, 1/15, ठीक है। सिमिलरली बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 डेज में, ठीक है। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, एक दिन में बी काम करेगा आपका 1/20, ठीक है। अब ये काम कर कितने दिन के लिए रहे हैं, 4 दिन के लिए। तो 4 डेज की अगर मैं बात करता हूँ 4 डेज के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4/15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4/20 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/20 को, और आगे लिख सकता हूँ 1/5, ठीक है। कहने का मतलब है 4 दिन में
ए कितना का, देखो एक मतलब मैंने बताया आपको कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/15, ठीक है। 4 दिन में कितना करेगा 4/15, ठीक है, 4/15, ठीक। अब देखो आगे क्या है, बी किसी काम को, उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/20, 4 दिन में कितना करेगा 4/20, इंटू कर देना 4 से, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता लगे कि 4 दिन में ए 4/15 काम करता है और बी 1/5 काम करता है। टोटल वर्क को मैं मान लेता हूँ 1, ठीक है, 1 मान लेता हूँ टोटल वर्क, माइनस कर देता हूँ वो वर्क जो दोनों ने 4 दिन में किया है, क्योंकि हमें क्या बताना है वो वर्क जो 4 दिन के बाद रह जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है, फ्रैक्शन पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 4/15 प्लस 1/5। मैं क्या करता हूँ दोनों के काम को जोड़ देता हूँ, 4 दिन के को, 4 दिन का ए का काम, 4 दिन का बी का काम, दोनों जो काम है उनको जोड़ देता हूँ। अब देखो इसको एलसीएम लेंगे तो इसको मैं 15 बना लेता हूँ 3 से इंटू करके, और यहाँ भी 3 से इंटू कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आगे 1 माइनस, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 कितना हो जाता है 7/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8/15। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 दिन के बाद 8/15 काम रह चुका होगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, ये कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे उसी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेटर से यहाँ पे हमारे पास MRT, ठीक है, और यहाँ पे W है, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो एलसीएम लेंगे वर्क निकालने के लिए, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 60, ठीक है। अब रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा 4 और बी का रेट हो जाएगा 3, ठीक है। दोनों साथ में काम करते हैं ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी साथ में काम करते हैं कितने दिन के लिए 4 दिन के लिए। रेट क्या हो जाएगी दोनों की 7, तो वर्क कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, ठीक है। अब 28 हो गया वर्क, ठीक है। अब वर्क बचा कितना है 60 माइनस 28, लेफ्ट वर्क निकालते हैं। लेफ्ट वर्क कितना हो गया हमारे पास, लेफ्ट वर्क इज नथिंग बट 60 माइनस 28 इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 32 जो बचा हुआ वर्क है डिवाइड बाय 60 टोटल वर्क, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 8 से अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से हो जाएगा ना, हाँ 8 4 जा 32 और 15 4 जा ये हो गया, ठीक है 8/15। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं वो नंबर जो रिमेनिंग है और डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है ना, तो उससे हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 8/15। कैसे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे टाइम एंड वर्क का, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है। इसके टाइम एंड वर्क के अंदर हम अभी एक और नई चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। कोई काम है जिसको ए 6 दिन में करता है और बी 9 डेज में करता है। आगे क्या है, दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद ए। कहने का मतलब है ये अल्टरनेटिव डेज में काम करते हैं, एक दिन ए करता है, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है एक दिन ए काम करता है, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ठीक है। इस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। पहला क्या हो सकता है कि सिंपल जो हमने अभी तक सीखा था MRT और W, ठीक है, यहाँ पे क्या है W, ठीक है। अब यदि ए किसी काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 9 दिन में, ठीक है। तो इनका जो वर्क होता है एलसीएम हो जाएगा दोनों का क्या 18, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 18, वर्क क्या हो गया 18, ठीक है। अब आप देख सकते हो रेट क्या हो जाएगा, ए का रेट हो जाएगा हमारे पास 3 और बी का रेट हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक पैटर्न मान लेता हूँ कि ए और बी, ठीक है, ए और बी जब साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में ये जो 2 डेज हैं इनको मैं क्या मान लेता हूँ एक पैटर्न मान लेता हूँ, ठीक है। एक पैटर्न में कितना काम हो रहा होगा, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों की रेट ऐड हो जाएगी, कितना काम हो रहा होगा 5, ठीक है। ए और बी 2 दिन के अंदर 5 वर्क कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले दिन ए ने किया तो ए की रेट कितना है
3, तो ए ने 3 काम कर दिया। सेकंड डे किसने काम किया? बी का रेट क्या है? 2, तो सेकंड डे 2 काम हुआ। तो दोनों ने मिलके 2 दिन में कितना काम कर लिया? 3 + 2 5, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 18, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 18 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो होगा क्या, 5 3 जा कितना होता है? 15। कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, इतना ही डिवाइड करना है। हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे? आप देख सकते हो कि 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3 पैटर्न, ठीक है, 3 पैटर्न का मतलब क्या है? 6 डेज, ठीक है। 3 पैटर्न का मतलब 6 डेज, ठीक है। ऐसे समझो कि 2 दिन में कितना काम करते हैं? 5, 4 दिन में कितना काम करेंगे? 10, और 6 दिन में कितना काम करेंगे? 15। तो 6 दिन में उन्होंने 15 वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारे पास 18, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 18। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 18 - 15 = 3। अब आप देख सकते हो कि एक पैटर्न जो चल रहा था ए बी का, ए बी इस तरीके से एक पैटर्न चला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, कितना? 15, ठीक है। अब अगली बार कौन आएगा? ए आएगा। अब देखो ए का रेट कितना? 3, काम कितना बचा है? 3, ठीक है। तो ये कितने दिन का काम है? 6 दिन का। 6 दिन में कितना काम हो चुका है? 15। सेवन्थ डे कौन काम कर रहा है? सिर्फ ए काम कर रहा है, क्योंकि ए बी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें दिन सिर्फ ए काम कर रहा है, ठीक है। ए का रेट कितना है? 3। तो ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, ठीक है। तो 15 ये 3 ये कितना हो गया? 18 हो गया। तो कंप्लीट हो गया काम। तो मैं कह सकता हूँ 6 दिन ये और एक ये 7 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7 डेज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे, ठीक है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि ए का हमने अभी रेट निकाला था। ए का रेट क्या आया था? ए का यदि हम रेट निकालते हैं तो जो ए का रेट था वो कितना आ जाता है हमारे पास, या फिर ऐसे समझो कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में, ठीक है। 6 डेज में फिनिश करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/6, ठीक है। एक दिन का काम कितना हो गया? 1/6। इसी तरीके से बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? डेट इज 1/9, ठीक है। अब हमें पता लगा कि ये 1/6 काम करता है, ये 1/9 काम करता है, ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है? परसेंटेज में, ठीक है। अभी मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मैं नहीं लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क में। मैंने दूसरी अप्रोच यूज की है, ठीक है, टाइम एंड वर्क की। तो इस अप्रोच से भी आप कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। 1/6 कितना परसेंट होता है और 1/9 कितना परसेंट होता है, ठीक है ना। जब आप इनका परसेंटेज निकालोगे तो 1/6 क्या होता है? ये होता है आपका 16.67%, ठीक है। और ये होता है 1/9 कितना होता है? ये होता है आपका 11.11%, ठीक है। तो कहने का मतलब है ए कितना काम करता है एक दिन में? 16.67%, और बी कितना काम करता है? 11.11%, ठीक है। समझ आया? अब काम कैसे हो रहा है? ए बी इस तरीके से काम हो रहा है। टोटल काम कितना है? 100%। ए ने काम कितना किया पहले दिन? 16.67। बी ने दूसरे दिन कितना किया? 11.11%। तो दोनों का 2 दिन का काम कितना हो जाता है? जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 27.78%, ठीक है। 2 दिन में दोनों ने कितना काम किया? 27.78%, ठीक है। अगले 2 दिन कितना काम करेगा? इसका डबल। तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, ठीक है, 1 और 7 14 1 15 1 और 15 अगेन, ठीक है, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 55% वर्क हो गया। इसी तरीके से अगले दिन काम करेंगे, ठीक है। तो देखोगे कि यहाँ पे जब वो काम आएगा, ठीक है, परसेंटेज आएगा, कोई भी परसेंटेज आएगा, ठीक है। मैं आपको करके बता देता हूँ इसको एक बार, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? देखो, आपको पता लगा 2 दिन में कितना काम होता है? 27.78%, और अगले 2 दिन में यानी कि 4 डेज में कितना हो जाएगा? इसका डबल, ठीक है। और अगले इसको मैं आपको बताता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर देंगे इसको, तो 6 डेज में कितना हो जाएगा? जब इसको इसमें आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 83.34%, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, आप ऐड कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर से या कैसे भी, ठीक है। अब देखो 6 दिन में कितना काम हो गया? 83.34%, ठीक है। टोटल काम कितना है हमारे पास? 100%, ठीक है। 100% होता है टोटल वर्क, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? जब माइनस करोगे इसको इसमें से तो ये हो जाएगा 16.66%, ठीक है। इतना काम बच जाता है, ठीक है, 6 दिन के बाद। अब देखो 7th डे किसका नंबर आता है? ए का नंबर आता है, ठीक है।
ए का नंबर आता है 7th डे, ए कितना काम करता है 16.67, तो ऑलमोस्ट 16.66 या 67 एक ही बात है, तो 7 डे कंप्लीट ए उसको कर देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है 7 डेज में, ठीक है। तो एक परसेंटेज मेथड होता है और एक नॉर्मल मेथड होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो, और चाहो तो अगर आपको कोई और लॉजिक आता है तो आप उससे भी कर सकते हो। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि किसी रूल को फॉलो करो। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आंसर आना चाहिए बस, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरह का जो अभी हमने किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, ए इज असाइंड बाय बी ऑन 1 डे एंड बाय सी ऑन नेक्स्ट डे, सो ऑन, ठीक है। ए को एक दिन के लिए बी बुला लेता है अपने पास काम कराने के लिए, और अगले दिन सी बुला लेता है, फिर उससे अगले दिन बी बुला लेता है, और फिर उससे अगले दिन सी बुला लेता है। इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सिंपल जो मैंने बताया था उसी से आपको कराता हूँ, MRT और W, ठीक है। अब आप देखो, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक है। आप क्या करा करो कि वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व करा करो उस खुद से, ठीक है, और फिर देखा करो, कोई गलती होती है तो उसको करेक्ट कर लिया करो, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम वर्क निकालें और अपनी स्पीड कैलकुलेशन की फास्ट करो तो जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो वर्क क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम लेंगे 30, 20 और 10 का, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा 60। अब देखो रेट क्या हो जाएगा, ए का रेट कितना हो जाएगा, ए का रेट हो जाएगा यहाँ पे 2 और बी का रेट हो जाएगा आपका 3 और सी का रेट हो जाएगा 6, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस बी का रेट कितना होगा तो आप बता दोगे 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस सी का रेट कितना होगा तो वो हो जाएगा 8, ठीक है। मैंने आपसे ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि a को एक दिन तो b बुला लेता है अपने पास और उससे अगले दिन उसको c बुला लेता है। कहने का मतलब है a इस तरीके से a फ्री है, ठीक है। एक दिन ए बी के साथ काम कर रहा है 1 डे, ठीक है। सेकंड डे ए किसके साथ काम कर रहा है, सी के साथ, सेकंड डे, ठीक है। अब उससे अगले दिन ए प्लस बी काम करते हैं 3rd डे, ठीक है। 3rd डे ए प्लस बी काम करेंगे, उसके बाद फिर ए प्लस सी काम करेंगे 4th डे, ठीक है। इसी तरीके से होना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ए और बी का रेट कितना है 5, ठीक है। ए और सी का रेट कितना है 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न समझ आ रहा होगा आपको, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, इसी तरीके से पैटर्न समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पैटर्न का रेट ऐड करता हूँ तो ये रेट हो जाएगा 13, ठीक है। अब आप देख सकते हो एक पैटर्न का जो रेट है, ठीक है, वो कितना है 13, ठीक है। अब एक पैटर्न में कितने दिन हो गए, 2 दिन, ठीक है। एक पैटर्न मतलब 2 डेज। ऐसा होता नहीं है कि हमेशा एक पैटर्न में 2 ही दिन हो सकता है ज़्यादा भी हो, ये डिपेंड करता है कि पैटर्न के ऊपर, ठीक है। जो हमने पैटर्न देख लिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमें पता लग गया ए बी ए सी, ए बी ए सी, फिर अगली बार क्या होगा ए बी ए प्लस बी, फिर अगली बार क्या होगा ए प्लस सी, इसी तरीके से चलेगा। तो एक पैटर्न समझ आ गया, ठीक है, एक पैटर्न समझ आ गया। और इस पैटर्न के अंदर खासियत क्या है कि इन सब का रेट जब ऐड करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। रेट क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। इसका भी 13, इसका भी 13 और इसका भी 13, लेकिन हर 2 दिन का, 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा। अब देखो हमें क्या करना है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, इसको डिवाइड करो 13 से, 60 को डिवाइड करो 13 से। कंप्लीटली नहीं करना है, पॉइंट के बाद नहीं करना है, ठीक है ना, सिंपल डिवाइड करना है। तो देखो हो गया क्या, 13 4 जा कितना होता है 52, बचा कितना हमारे पास 8, ठीक है। आप देख सकते हो 8 बचा, तो 4 आया। 4 क्या है पैटर्न, कहने का मतलब है 8 दिन, 4 पैटर्न मतलब 8 दिन, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 13, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 26, और 6 दिन में कितना हो जाएगा 39, और 8 डेज में कितना हो जाएगा आपका 52। तो कह सकता हूँ 4 पैटर्न इज नथिंग बट, क्योंकि हमने क्या बना लिया पैटर्न, 13 क्या पैटर्न का रेट है, ना कि एक दिन का रेट, ठीक है। 13 कितने दिन का रेट है, 2 डेज का रेट है, और 4 आता है तो कितना हो जाएगा 8, 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 8 डेज में
8 डेज में कितना काम कंप्लीट हो जाता है 52, रिमेनिंग वर्क कितना 8, ठीक है। अब आप देखो अब देखो यहाँ पे आप समझो कि एक पैटर्न कंप्लीट होने का मतलब इतना, अगली बार कौन काम करेगा ए बी, एक पैटर्न कंप्लीट होने का मतलब इतना, अगली बार कौन काम करेगा ए बी। तो मैं कह सकता हूँ 9th डे किसने काम किया होगा, 9th डे किसने काम किया होगा ए बी ने, और ए बी दोनों का रेट कितना है, ए बी दोनों का रेट है आपका 5, ठीक है। तो 5 और काम किया होगा, अब इसमें 5 और ऐड कर दो, ठीक है। जब आप इसमें 5 और ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 52, और ये कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 57। टोटल वर्क कितना है 60, वर्क कितना बचा 3 वर्क बचा अब, ठीक है। पहले 8 बचा था, 8 में से 5 और माइनस कर दो, अब कितना बचा 3 बचा। अब 10th डे कौन काम करेगा, ए और सी, ठीक है, ए और सी काम करेगा 10th डे। अब देखो काम कितना बचा हुआ है 3, और ए और सी का रेट कितना है, ए और सी का रेट है दोनों का 8, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 10 डे तो नहीं करने वाले वो, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन में कितना काम करते हैं 8, और काम कितना है हमारे पास सिर्फ 3, तो कितना दिन लगेगा उनको 3/8 डे लगेगा। 10वें दिन वो 3/8 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। कहने का मतलब है मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये जो काम हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि 9 दिन तक तो कंप्लीट लगता है, और 10वें दिन जो दिन है 10वां उसका सिर्फ 3/8 पार्ट ही लगता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 9 कंप्लीट, और बाकी कितना है 3/8। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जो भी आता है फ्रैक्शन में उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 से 3/8 डेज, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, हमको बनाना सीखना है, पैटर्न सीखना है उनका, ठीक है। अब देखो सिंपल समझो, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। हमने रेट निकाल लिया, ठीक है। इसका मकसद क्या था, इसका ये मकसद था कि हम रेट निकाल लें, ठीक है। अदरवाइज अगर हम परसेंटेज बना के करते तो फ्रैक्शन में आता है आंसर, वहाँ पर हमको थोड़ा डाउट होता है फ्रैक्शन सॉल्व करने में, ठीक है ना। जहाँ पे कैलकुलेटर होता है वो तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सब एग्जामों में कैलकुलेटर नहीं मिलता, ठीक है। अब देखो मैंने रेट निकाल लिया, एक दिन ए किसके साथ काम करता है बी के, तो कितना रेट हो जाएगा 3 to 5, ठीक है। एक दिन किसके साथ काम करता है ए सी के, तो रेट कितना हो जाएगा 6 to 8, ठीक है। अब देखो पहले दिन कितना काम होता है 5, दूसरे दिन कितना काम होता है 8, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम होता है 13, ठीक है। 2 दिन में कितना काम होता है 13। मैं एक बार और आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि 2 दिन में कितना काम होता है 30, ठीक है। ये क्या डे और ये क्या है वर्क, ठीक है। इसी तरीके से 4 दिन में कितना हो जाएगा 26, और 8 डेज में कितना हो जाएगा 52। 26 का डबल कर दो, 4 का डबल 8, और 26 का डबल क्या हो जाएगा 52, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है 60, इसको मत भूलना कि वर्क कितना है टोटल 60। अब हमें पता है एक पैटर्न में a प्लस बी ए प्लस सी, अगला जो पैटर्न आएगा उसमें सबसे पहले a प्लस बी आएगा, ना कि a प्लस सी, ये मत करना, ठीक है। a प्लस बी आएगा पहले, ठीक है, क्योंकि पहले दिन a b के साथ करता है, उससे अगले दिन a c के साथ करता है, इसी तरीके से पैटर्न है। तो a b का रेट कितना है 5, ठीक है। तो 9th डे कितना और काम हो जाएगा 52 + 5 कितना हो जाएगा, इसमें क्या और ऐड कर दूंगा मैं +5, तो ये हो जाएगा 57। अब कितना काम बचा हमारे पास 60 टोटल काम था, 57 हो चुका है, कितना काम बचा है 3 काम बचा है। 10th डे, ठीक है, 10th डे कौन काम करेगा a + c, ठीक है। ऐसे समझो ये क्या है फर्स्ट डे, ये क्या है सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, तो ये क्या है ऑड और ये क्या है इवन। ऑड के लिए क्या आएगा रेट 5 और इवन के लिए रेट क्या आएगा 8। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो a + b रेट कितना है 5, a + c रेट कितना है 8, ठीक है। a + b रेट कितना है 5, a + c रेट कितना है आपका 8। ये कौन सा दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, थर्ड डे, फोर्थ डे। ये कौन सा डे है ऑड डे, ऑड डे में क्या है रेट 5, इवन डे में रेट क्या है 8। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब वर्क कितना बचा है 3। अब ये जो 10th डे में ये जो पेयर है a + c कितना काम कर लेता है 8 काम कर लेता है, लेकिन काम तो हमारे पास सिर्फ 3 है, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 3/8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 0.something डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे 9 डेज + 3/8। आपको पता है 9 + 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं 9
3/8 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 9⁻3/8 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे अच्छे हैं और जो कल भी कराए थे वो भी सारे अच्छे हैं। जो आपने प्रीवियस वीडियोज हैं टाइम एंड वर्क की, यदि ये फॉलो कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। ठीक है ना, डेफिनेटली सॉल्व करोगे। हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, थोड़ा मतलब अगर आपको एग्जाम में मतलब जो एक टाइम होता है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हो सकता है 1 मिनट या 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, आपकी मल्टीप्लिकेशन कैसी है, आपका डिवीजन करने का तरीका। ठीक है, आपको टेबल्स कितने अच्छे से आते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। पहला सेंटेंस है ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, अब अगला सेंटेंस क्या है, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, बी ए से 60% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैंने ये पहले दिन पढ़ाया था टाइम एंड वर्क, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी। क्या, टाइम एंड वर्क जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने, जो वर्क होता है डेट इज नथिंग बट रेट इनटू टाइम या फिर एफिशिएंसी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, टाइम नहीं, मैंने ऐसे बताया था, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, टाइम इनटू रेट। ठीक है, या फिर रेट इनटू टाइम, एक ही बात है। रेट की जगह मैंने एफिशिएंसी लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने रेट को इधर लाया। ठीक है, अब देखो टाइम, टाइम जो भी टाइम है हमारे पास, डेज मंथ जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, रेट। अब कहने का मतलब है 60% मोर एफिशिएंट, तो कहने का मतलब है ए से 60% अच्छा काम करता है। ठीक है, यदि ए 100% काम करता है तो वो कितना काम कर रहा होगा, यदि ए 100% काम करता है तो बी कितना करेगा, 60% मोर, 100 प्लस 60% ऑफ दिस डेट में 60, ये क्या हो जाएगा 160। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यदि ए एक काम करता है, ए की एफिशिएंसी काम करने की एक है, तो बी की कितनी हो जाएगी 1.6। इस तरीके से आपको समझना है। यदि होता है यहाँ पे कि 120% मोर एफिशिएंट, तो कहने का मतलब है यदि ये एक काम करता है, ठीक है, तो ये कितना करेगा 1 + 1.2 डेट इज नथिंग बट 2.2। इस तरीके से आप समझ जाओ। अगर वो कहता 50% तो कितना हो जाए, यदि ए एक करता है तो बी कितना करेगा 1.5 करेगा। सिंपल। ठीक है, एक सिंपल मैथमेटिक्स है जो 6th-7th क्लास में आपको सिखाई जाती है। ठीक है ना, अब हम देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हमको क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं सारा कुछ। ठीक है, जो भी गिवन है हमको। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 60% मोर एफिशिएंट है। मैं इसी रेट से करता हूँ, MRTW। ठीक है, कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करूँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इस एक फॉर्मूला से ही मैं आपको सारा का सारा टाइम एंड वर्क पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब देखो ए किसी काम को करता है 12 दिन में, रेट का अभी कोई नहीं पता। ठीक है, बी 60% मोर एफिशिएंट, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, यदि ए का रेट 1 है, क्योंकि रेट क्या होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एफिशिएंट एक ही बात है। ठीक है, और यदि ए 1 है तो बी कितना हो जाएगा 1.6, बी कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, यदि ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा 160। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे समझो। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है, उन्होंने पूछा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उससे 60% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, कि वर्क कैसे निकालें, कि वर्क जो है हमारे पास वो तो गिवन ही नहीं है कहीं पे, तो ये तो काफ़ी सिंपल है निकालना। क्यों, क्योंकि वर्क क्या होता है हमें पता है, वर्क होता है MRT। तो देखो 1 × 12 क्या, लेटर से 12 हो गया वर्क हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12, क्योंकि देखो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, उसकी रेट क्या है 1, तो कहने का मतलब है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा ना। तो वर्क तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ए एक दिन में अगर 100 काम कर रहा है, यदि मैं यहाँ पे 100 लेता, मैं लेता 100 और बी लेता 160, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 100 वर्क कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाता है यहाँ पे 12 डेज तक काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 100, 12 दिन में कितना करेगा 1200 करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए भी 1200 हो जाएगा। तो आप कुछ भी कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट होता है वर्क, ये याद रखना। ठीक है, रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब देखो आपके पास टोटल वर्क कितना है 12 डेज, रेट कितना है बी का 1.6, तो हमें ये बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा अकेला। तो हम कह देंगे 12 / 1.6, तो ये क्या हो जाएगा
1210 डिवाइड बाय 16 पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब देखो 4 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 4, अगेन ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 डेट इज नथिंग बट 7.5 डेज, ठीक है। तो और 7 1/2 डेज, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि बी अकेला काम करेगा तो उसको 7:1/2 डेज में कंप्लीट कर लेगा, 7 + 1/2 डेज में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो पहले किया था उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 क्वेश्चन कर दूंगा एक टाइप के तो आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ठीक है। ए बी से 2 गुना अच्छा है, ठीक है। अब आगे क्या है, ए प्लस बी किसी काम को मिलके 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो ए है वो बी से 2 गुना अच्छा है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ठीक है। ए बी से 2 गुना अच्छा है, ठीक है। यदि बी एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा 2, अगर बी 7 काम करता है तो ये 14, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो अब हम मुझे बताना है कि उसी काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा और बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा MRTW, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अगर ए का रेट 1 है, सॉरी यदि बी का रेट 1 है तो ए का रेट क्या होगा 2, यदि ए का रेट 1 है तो बी का क्या हो जाएगा 0.5, उसका हाफ या फिर इसका डबल। या तो आप ऐसे बोलो कि जो बी का रेट है वो ए के रेट का हाफ होगा, या फिर ऐसे बोलो जो ए का रेट है वो बी के रेट का डबल होगा, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यदि मैं ए का रेट 1 मानता तो बी का क्या हो जाता है 0.5, ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शन ना बनाने के लिए इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है कि ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे ये रेट कितना हो जाएगा दोनों का 3, 2 + 1 = 3, रेट क्या हो गया 3 की रेट से 18 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो वर्क कितना हो जाएगा 18 × 3 54, ठीक है। अब यहाँ पे समझो वर्क कितना हो गया हमारे पास 54 और 54, वर्क हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब रेट पता है आपको, नंबर ऑफ डेज ए के लिए निकालो, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 54, एक दिन में कितना काम करता है 2, तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा 27 डेज में कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से बी के लिए भी आप निकाल सकते हो, एक दिन में कितना काम करता है 1, टोटल वर्क कितना है 54, तो कितना टाइम लगेगा 54 डिवाइड बाय 1 दैट इज नथिंग बट 54 डेज उसको लगेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए उसी काम को 27 डेज में करेगा और बी 54 में, क्यों? क्योंकि देखो मुझे पता है कि जो बी का रेट है वो उससे हाफ है ए के रेट से, ठीक है। अगर ये 27 में कर रहा है तो ये कितने दिन में करेगा 54 डेज में करेगा। मुझे पता था कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि रेट, अगर रेट को मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो टाइम जो है वो कम लगेगा, ठीक है, टाइम कम लगेगा। और यदि मैं रेट को डिक्रीज करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे रेट ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, यहाँ पे रेट कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा आपको बेसिक इतना, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम 9th 10th 11th 12th 4 साल सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी सीखते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए जो रिलेशन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक और डिफरेंट अप्रोच है हमारे पास क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक और डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3 men और 6 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, यदि 3 मैन और या 6 बॉयज किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। या तो 3 मेंस या फिर 6 बॉयज किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, देन हाउ मेनी डेज विद 6 men एंड 8 बॉयज टेक टू डू दी सेम वर्क। तो फिर यदि 6 men और 8 बॉयज साथ में काम करें तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बतानी चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने कभी याद हो तो आपने ये एंड और पढ़ा हो अगर कहीं, ठीक है। एंड और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब ए एंड बी और का मतलब ए और बी, ठीक है। 1.0 0.1 0.0 एंड 1.1, ठीक है। यदि किसी ने बाइनरी नंबर पढ़ा है तो उसको आसानी से समझ आ जाएगा। या फिर 1 और मैं यहाँ पे और के लिए प्लस यूज करूँगा, 1 और 0 0 और 1 और 0 और 0 एंड 1 और 1, ठीक है।
तो ये क्या होता था 1, ये 0 एंड ये 1, ये क्या होता था 0 0 0 1, ठीक है। ये आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर का खेल है, ठीक है, एंड और OR का। वैसे बेसिकली एंड का मतलब क्या होता है A एंड B, तो यहाँ पे दोनों काम करनी चाहिए। A और B का मतलब क्या है, दोनों चीज़, दोनों की बातें हो रही हैं, किसी एक की बात नहीं हो रही है। यदि उनमें से एक भी एब्सेंट है तो ये काम नहीं करेगा। A और B का मतलब है कोई एक, आइदर A और B, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट है तो काम माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे जब दोनों सर्किट ऑन है जब भी आउटपुट ऑन है, अदरवाइज एक भी ऑफ है तो आउटपुट क्या है, ऑफ। यहाँ पे यदि एक भी सर्किट ऑन है या फिर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, ठीक है। जब दोनों इनपुट 0 है जब आउटपुट 0 है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर था थोड़ा, ठीक है, हो सकता है सबको नहीं समझ आया होगा, ठीक है ना। तो हम आगे समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। बेसिकली है क्या, किसी काम को या तो 3 मैन या फिर 6 बॉयज 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको कि 3 मैन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 दिन में। तो एक मैन उस काम को कितने दिन में करेगा, 20/3 डेज, ठीक है। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि ये क्या है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। क्यों, अब बताओ, 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 20/3 का मतलब क्या होगा, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब एक आदमी 6.6 डेज में तो कैसे कर सकता है यार। जब 3 आदमी 20 डेज में किसी काम को करते हैं तो क्या एक आदमी 6.6 डेज में कर देगा, नहीं ना, ठीक है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ये मैथ डायरेक्टली फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, 3 मैन किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसी काम को 1 मैन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 3 × 20 डेज, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब मुझे पता लगा कि 6 मैन है हमारे पास, तो 6 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। 3 × 20 डिवाइड बाय 6 दैट इज नथिंग बट 10 डेज, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 6 बॉयज किसी काम को 20 डेज में करते हैं, 6 बॉयज किसी काम को 20 डेज में करते हैं, आइदर 3 मैन और 6 बॉयज, एक ही बात है, 3 मैन = 6 बॉयज। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भी पढ़ा देते हैं कि 1 मैन = 2 बॉयज, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन है, 2 बॉयज = 1 मैन, ठीक है। इस तरीके से भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लॉजिक ठीक है, ठीक है। अब देखो 6 बॉयज किसी काम को 20 डेज में करते हैं तो एक बॉय उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 × 20 डेज। ऑब्वियस सी बात है कि यदि 6 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक लड़का जब करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। अब उसी काम को यदि 8 बॉयज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6 × 20 डिवाइड बाय 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, डेट नथिंग बट 15 डेज, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15 डेज, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये किसके लिए आ गई, 6 मैन के लिए। 6 मैन को मैं A मान लेता हूँ और ये 8 बॉयज़ को मैं B मान लेता हूँ। ये A के लिए हो गया है और ये B के लिए हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, MRT वाला रिलेशन बनाना है, क्या, MRTW, ठीक है। A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, B किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। अब देखो रेट हमें पता है, दोनों का टाइम पता है, 15 दिन और 10 दिन। वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 30, ठीक है, 30। तो ए का रेट कितना हो जाएगा, 3 और बी का रेट कितना हो जाएगा, 2। यदि दोनों साथ में काम करते हैं, ए का मतलब क्या है, 6 मैन, बी का मतलब क्या है, 8 बॉयज। यदि 6 मैन ए प्लस एंड, यहाँ पे एंड है, दोनों आएंगे, ठीक है, 8 बॉयज यानी कि बी। यदि ए और बी साथ में काम करते हैं तो उनकी रेट क्या हो जाएगी, 3 to 5, ठीक है। वर्क कितना, 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 5 इज नथिंग बट 6 डेज, ठीक है। तो 6 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, पहले इस तरीके से ब्रेक करो, फिर इस तरीके से ब्रेक करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इस टेक्निक से, तो ऐसा नहीं कि ये कि सिर्फ एक ही तरीके के क्वेश्चन में काम आएगी, नहीं, आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। और आज हम और वाली पढ़ेंगे और कल हम इसमें एंड वाला केस देखेंगे, 3 मैन एंड 6 बॉयज, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये और का मैं एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। अब हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 6 ट्रैक्टर किसी काम को या फिर 10 पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है,
6 ट्रैक्टर या फिर 10 पेयर ऑफ बुल्स किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो उसी काम को 5 ट्रैक्टर एंड 5 पेयर ऑफ बुल्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आप होमवर्क कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 6 ट्रैक्टर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 डेज में, तो एक ट्रैक्टर उसी काम को कितने दिन में करेगा, 6 इंटू 2 डेज में करेगा, ठीक है, 6 इंटू 2 डेज में करेगा। उसी काम को 5 ट्रैक्टर कितने दिन में करेंगे, 5 ट्रैक्टर जिसको मैं ए मानूंगा, ठीक है, 5 ट्रैक्टर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 डिवाइड बाय 5 डेज, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, या फिर पहला केस। अब सेकंड केस क्या है, 10 पेयर ऑफ बुल्स उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 डेज में, तो 1 पेयर ऑफ बुल्स उस काम को कितने दिन में करेगा, 2 इंटू 10 डेज, ठीक है, 20 डेज में। अब उसी काम को 5 पेयर ऑफ बुल्स कितने दिन में करेगा, 5 पेयर ऑफ बुल्स काम को करेगा 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 5 इज नथिंग बट 4 डेज, ठीक है। ये हो गया आपके पास बी केस, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये टाइम पता है, ये भी टाइम पता है, आपके पास दोनों मैन पावर पता है, MRTW, ठीक है। MA किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डिवाइड बाय 5 में, B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हो। यदि किसी को नहीं समझ आता है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।